उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट (यूएलएफएआई) ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने म्यांमार में उनके ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। ये दावा पहली बार जनवरी 2024 में सामने आया, जब यूएलएफएआई ने कहा कि 7 जनवरी को म्यांमार में उनके मोबाइल कैंपों पर 3 हवाई हमले किए गए, जिसमें ड्रोन हमलों के जरिए बम गिराए गए। संगठन ने इसे भारतीय सेना की कार्रवाई बताया और दावा किया कि हमलों में उनके कई उग्रवादी घायल हुए। हाल ही में जुलाई 2025 में इस दावे ने फिर से चर्चा बटोरी, जब कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और समाचारों में यूएलएफएआई के ठिकानों पर ड्रोन हमलों और एक वरिष्ठ कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल नयनसम के मारे जाने की बात कही गई। हालांकि भारतीय सेना ने इन दावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। सेना के सूत्रों ने कहा कि म्यांमार में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई और यूएलएफएआई के दावे निराधार हैं। सेना ने इसे संगठन की ओर से प्रचार और भारत की छवि खराब करने की कोशिश बताया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यूएलएफएआई ने यह अफवाह फैलाई ताकि भारत पर म्यांमार की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा सके और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाया जाए। इस मामले की सच्चाई को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर गौर करना जरूरी है। पहला, यूएलएफएआई लंबे समय से असम में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहा है और म्यांमार की सीमा से सटे इलाकों में इसके ठिकाने हैं, जहां से यह अपनी गतिविधियां संचालित करता है। म्यांमार का जंगल क्षेत्र उग्रवादी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह रहा है, क्योंकि वहां निगरानी और नियंत्रण कमजोर है। दूसरा, भारत और म्यांमार के बीच सैन्य सहयोग रहा है और दोनों देश सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं। हालांकि म्यांमार में किसी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारत को म्यांमार सरकार की सहमति या सूचना की जरूरत होती, जिसके कोई सबूत नहीं मिले। सोशल मीडिया पर इस दावे को लेकर कई पोस्ट वायरल हुए, जिनमें 100 से अधिक ड्रोन हमलों और यूएलएफएआई के कैंपों के नष्ट होने की बात कही गई। लेकिन ये दावे असत्यापित हैं और मुख्यधारा के समाचारों में इनकी पुष्टि नहीं हुई। भारतीय सेना और सरकार ने ऐसी कार्रवाइयों पर आधिकारिक बयान देने से परहेज किया है, जो उनकी नीति के अनुरूप है। इसके अलावा यूएलएफएआई का इतिहास रहा है कि वह अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने और समर्थकों को प्रेरित करने के लिए ऐसे दावों का सहारा लेता है। संगठन की ओर से पहले भी भारत सरकार के खिलाफ प्रचार किए गए हैं। ये भी संभव है कि म्यांमार में यूएलएफएआई के ठिकानों पर कोई आंतरिक हमला या स्थानीय कार्रवाई हुई हो, जिसे संगठन ने भारत के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। निष्कर्षतः यूएलएफएआई का दावा कि भारतीय सेना ने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की, अभी तक असत्यापित है और भारतीय सेना ने इसका खंडन किया है। यह मामला संवेदनशील है क्योंकि यह भारत म्यांमार संबंधों और सीमा सुरक्षा से जुड़ा है। बिना ठोस सबूतों के इन दावों को सच मानना जल्दबाजी होगी।